आप देख रहे हैं आवाज जन जन की। तो चलिए आज एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं जिस मुद्दे को पूरे भारतवर्ष में न तो मीडिया सीरियस ले रही है और न ही आम पब्लिक। तो यह मुद्दा है हमारा एजुकेशन का, शिक्षा की। देखिए सरकार जो है कुछ दिनों पहले लॉकडाउन में इन्होंने ऐलान किया कि हम 20,000 करोड़ का 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है ला रहे हैं। किसके लिए ला रहे हैं? अपने देश के नागरिकों के लिए ला रहे हैं। ठीक है, आपने 20 लाख करोड़ का ऐलान कर दिया, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि भारत में, पूरे भारत में क्या केवल मजदूर वर्ग ही रहता है? क्या केवल किसान वर्ग ही रहता है? क्या केवल व्यापारी वर्ग ही रहता है? इनके लिए आपने राहत दिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या यह राहत जो इन लोगों तक भी पहुंचाई गई वह क्या पर्याप्त है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं शिक्षा क्षेत्र का, और शिक्षा क्षेत्र की स्थिति इस कोरोना काल में इस प्रकार से बना दी गई है कि इससे जुड़े हुए लोग, इससे जुड़े हुए छात्र आज डिप्रेशन के शिकार में हैं, इससे जुड़े हुए टीचर आज भूखमरी के कगार पे हैं। तो आइए इन्हीं मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए कुछ दिनों पहले अभी एक बिहार से एक अध्यापक महोदय ने एक इमोशनल वीडियो डाला था। वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में ये कहने का प्रयास किया कि आपने सारे सेक्टर, कोरोना था, आप कोरोना में लॉकडाउन किए, सारे लोग आपके लॉकडाउन को फॉलो किए, लेकिन जब आपने लॉकडाउन खोला तो सारे सेक्टरों को आपने छूट दे दी। यहाँ तक कि आप अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए शराब की दुकानों को खुलवा दिया। लेकिन इन 3-4 महीने के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जैसे कोई जो छोटा मोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हो, या कोई प्राइवेट स्कूलों में जा करके पढ़ाता हो, या कोई प्राइवेट स्कूलों का टीचर हो, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और महोदय आपको ये भी समझना चाहिए कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और आपके मनरेगा में ये भूखों मरने पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये आपके मनरेगा में जा करके और माटी सर पर उठा करके नहीं फेंक सकते, क्योंकि इनका जो सेक्टर है उसमें एक सम्मान है। माटी फेंक करके या नाली खोद करके फिर ये अपने सेक्टर में आकर के स्टेबल नहीं हो सकते। लेकिन इनकी समस्याओं को न तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई उठा रहा है, न ही ये लोग इतने संगठित हैं कि ये अपनी बात आपको उठा सके। यदि बात उठाई भी जाती है तो सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती। अब रही बात छात्रों की। छात्रों की समस्या ये है कि आपने जितने प्रतियोगी छात्र हैं इनके लिए आप फॉर्म निकालते हैं। फॉर्म तब निकालते हैं जब आप लोगों का चुनाव होता है। चुनाव के समय आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं कि हमने 2 लाख भर्तियां निकाल दिया, 4 लाख भर्तियां निकाल दिया, और ये भर्ती जो है सालों साल चलती रहती है। अब आप उदाहरण ले लीजिए रेलवे की भर्तियों का। 2019 का जब चुनाव था उसमें प्रधानमंत्री ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की, अभी तक उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। और कुछ समय बाद अभी 2-4 दिन पहले पेपरों में ये न्यूज आया कि 50% भर्तियां जो है समाप्त कर दी गई। अब आप बताइए कि जब इस तरह की घटनाएं आप लोग अपने यूथ के साथ कर रहे हैं तो ये देश कहां जा रहा है? आप लोकल वोकल की बात करते हैं, तो ये लोकल और वोकल जो है ये कैसे बनेगा? कौन बनाएगा? यही जो यूथ है वह आपको बना करके देगा। आपकी विदेश नीति ऐसी हो चुकी है कि आपके सारे पड़ोसी लगभग आपके तरफ आंख उठा करके देखना शुरू कर दिए। चाइना से आप कह रहे हैं कि हमने हमारा जमीन कब्जा किया, हमने उसको टिकटॉक बैन कर दिया। ठीक है, आप टिकटॉक बैन कर दिए, हमारे ऊपर
वो दबाव बना रहा था, आपने उस पर दबाव बनाया, अच्छी बात है। लेकिन क्या यह समस्या का समाधान है? हमारे यहाँ के इंजीनियर विश्व के कोने कोने में निकल करके अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी विश्व के देशों को दे रहे हैं, लेकिन आप उनको कितना राहत दे रहे हैं कि वो अपने देश में ही इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें। जब भी हमें मार्केट में टिका रहना है या विश्व महाशक्ति हम तब बन सकते हैं, या किसी के सामान को या किसी के प्रोडक्ट को हम बैन करके नहीं बन सकते। हम तब बन सकते हैं जब हम उससे कॉम्पिटिट करें, और कॉम्पिटिट हम कब करेंगे? जब उससे भी बेहतर बना करके हम मार्केट में देंगे। आपने ये सारी चीजें बैन करके कितने लोगों का, जो भी छोटे मोटे लोगों का रोजगार मिलता था, उनका रोजगार तो समाप्त हो गया। लेकिन उनका पुनः रोजगार जनरेट कैसे होगा? क्या अच्छी अच्छी बातों से रोजगार हो जाएगा? स्वदेशी का कभी नारा आ जाता है, कभी जॉब गिवर नहीं जॉब टेकर बनिए, ऐसा नारा आ जाता है। क्या नारों से ही हो जाएगा? इन किसी भी सेक्टर को महाशय आप ऐसा सहयोग आप लोग नहीं दे रहे हैं। आपके चुनाव के टाइम फिक्स हैं, 5 साल में चुनाव आएगा, चुनाव हो जाएगा, आपको पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, फिर आप सारे लोगों को भूल जाते हैं। अभी बिहार की घटना ले लीजिए, बिहार में चुनाव होने वाला है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, वहां पे सारी गतिविधियां आपकी शुरू हो चुकी है। इसके लिए कोरोना नहीं है, किसी के लिए कोरोना नहीं, लेकिन छात्रों का एग्जाम हो कि नहीं हो, उनकी पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, ये प्राइवेट सेक्टर के टीचर मर रहे हैं या इनके पास खाने का है कि नहीं है, इन सारे मुद्दों पर किसी भी राजनीतिक या किसी भी शासनिक प्रशासनिक स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन सरकारों को यह समझना चाहिए कि सरकारें हमेशा पढ़े लिखे वर्ग ही बनाते हैं, और यदि इन वर्गों को आप नजरअंदाज करेंगे महाशय, तो फ्रांस की क्रांति में, या फ्रांस का एक विचारक का स्टेटमेंट है कि सारी अमला आपकी धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ अध्यापक यदि आपके खिलाफ हो जाएं तो बड़ी बड़ी सत्ता हिला करके फेंक देते हैं, उखाड़ करके फेंक देते हैं। इसलिए आप लोग इन लोगों को कभी भी नजरअंदाज मत करिए। यह सारे सेक्टर के लोग भूखमरी के कगार पर हैं महाशय। आपके 20 लाख करोड़ के पैकेज में ये लोग कहां ठहरते हैं? क्या कभी आपने इनके बारे में सोचा? गरीब लोगों के लिए आपने अनाज की व्यवस्था कर दी, मजदूरों के लिए आपने मनरेगा दे दिया, लेकिन यह प्राइवेट सेक्टर के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर क्या करें? क्या कोई रोड मैप है आपके बारे में, इन लोगों के बारे में? कब तक इस तरह से चलता रहेगा? क्या इनको कोई गाइडलाइन जारी करेंगे कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कब तक बंद रहेंगे, हमारे प्राइवेट स्कूल कब तक बंद रहेंगे? यदि बंद रहेंगे तो हम इनके भरण पोषण के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्या आपके ये मैनिफेस्टो में कहीं नहीं ठहरते? बच्चे देख रहे हैं कि आवाज हमारे टीचर उठाएं, और खासकर मैं स्टूडेंट वर्ग से भी कहना चाहता हूं कि आप मीडिया में, फेसबुक में, यूट्यूब पे, सारे सोशल मीडिया पर आप लोग हैं, लेकिन आप लोग भी क्या हैं? राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता बन करके रह गए हैं। केवल कुछ मीडिया चैनलों पे या सोशल मीडिया चैनलों पे हमेशा 2 वर्गों की बात होती है, लेकिन इन सामाजिक मुद्दों के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप लोग मिल करके सारे लोग इस तरह का आवाज नहीं उठाएंगे तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग आपकी समस्याओं का कभी भी समाधान नहीं करेंगे। इसी तरह से एक जुमला फेंक दिया जाएगा, जैसे ही आप लोगों का विरोध होता है एक नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा, और उस नोटिफिकेशन को लेकर के आप सालों साल घूमते रहिए। न तो कोई टाइम पर एग्जाम हो रहा है, न तो कोई टाइम पे भर्ती क्लियर हो रही है। सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं महोदय। और आप समझिए कि जो ये युवा वर्ग है, यदि ये डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो ये अपने पद से विचलित हो जाता है,
और जब ये पथ से विचलित होता है तो आपको पता है ये किस रास्ते पर जा सकता है। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि यह वर्ग ऐसे गलत रास्ते का चुनाव न करे। समय रहते आप इनकी समस्याओं का समाधान करिए और जो भी इन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं इनके भी बारे में आप ध्यान दीजिए। यदि आप ध्यान नहीं देंगे इनकी समस्याएं दिन पर दिन भयावह होती चली जा रही है। धन्यवाद। आशा है आप लोग इस समस्या पर जरूर ध्यान दें।